2 दिन का प्रवास है और इस प्रवास का माता के आशीर्वाद से ही इसका प्रारंभ किया जा रहा है। और मुख्यतः जहाँ तक प्रवास की बात आती है, उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र के हमारे नगरोटा और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कार्य है, जहाँ उन बातों को रिव्यू किया जाएगा और साथ ही साथ कई ऐसे कार्य भी है जिसका मैं समझता हूँ शुभारंभ किया जाएगा। और मुख्यतः उसमें आज हमारे नगरोटा विधानसभा क्षेत्र का जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो सर्वोपरि जो आपके 10 डिसाइड हुए थे, उसमें अधिकतर हमारे कांगड़ा जिला के थे और उसमें नगरोटा का हमारा अग्रणी हमारा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल था, उसका भूमि पूजन किया जाएगा। और उसके उपरांत जो वहाँ की लोकल हमारी शिक्षा विभाग से संबंधित एक्टिविटीज़ है उसको रिव्यू किया जाएगा। और आने वाले कल हमारे मैं समझता हूँ पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की जो हमने लाइब्रेरी का पीछे फाउंडेशन स्टोन रखा था, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है उस पर मैं समझता हूँ उसको भी देखा जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी वहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालमपुर है, वहाँ पर बहुत से नए सब्जेक्ट्स भी आपके प्रारंभ किए गए थे। सारी गतिविधियाँ विशेषकर हमारी शिक्षा विभाग की, इन सभी बातों का मूल्यांकन इन 2 दिनों में किया जाएगा। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप में ये औरों के लिए भी एक प्रेरणा रहेगी, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। प्रदेश में प्रिंसिपल से लेकर टीजीटी और जेबीटी की प्रमोशन 2 साल से लंबित है, क्या वजह? जी। जहाँ तक तो आप प्रिंसिपल की बात करें, आप जानते कि 17 के उपरांत जितनी भी आपकी ये अपॉइंटमेंट्स हुई थी वो नियमित नहीं थी, वो आपकी प्लेसमेंट थी। और आपने पढ़ा होगा कि लगभग कोई हफ्ते 10 दिन पहले हमने लगभग कोई 1800 के आसपास जो प्रिंसिपल्स जो 17 से लेकर 23 तक थे, जिसमें से काफ़ी लोग तो रिटायर भी हो गए, उनकी उस पीरियड को उनकी जो मैं समझता हूँ एज प्रिंसिपल जो उनका पीरियड था उसको रेगुलराइज किया गया है। और साथ ही साथ इसके उपरांत जो हमारे रेगुलर प्रिंसिपल्स है, जो वर्तमान में हमारी कुछ 600-700 पोस्टें खाली है, ये प्रक्रिया भी इसके बाद ही प्रारंभ होनी थी। ये पिछले 7-8 वर्षों का जो बैकलॉग था वो क्लियर हो गया है और शीघ्र हमारा प्रयास रहेगा प्रिंसिपल्स की प्रमोशन हो। और भी जो श्रेणियों की, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे टीजीटी से पीजीटी बनने थे, ये भी आप जानते कि लगभग कोई 1 वर्ष के आसपास की अवधि मैटर आपकी कोर्ट में रही। अब उसमें भी मैं समझता हूँ हमारे को विंडो मिली है। तो ये सभी जो भिन्न श्रेणियों के आपके प्रमोशंस की हमारे मैं समझता हूँ, अब चाहे वो सीएनवी की बात हो, चाहे वो टीजीटी से पीजीटी की बात हो, चाहे हमारे पीजीटी से प्रिंसिपल की बात हो, चरणबद्ध तरीके से इनकी प्रमोशन का शीघ्र मैं समझता हूँ किया जाएगा। सर 4/9/14 का लाभ कब तक बहाल किया जाएगा? तो ये सरकार के विचाराधीन है। सर, यशस्वी मुख्यमंत्री बार मंच में बात दोहराते हैं कि हिमाचल प्रदेश में गुणवत्ता जो है शिक्षा की जी को आगे लेके जाया जाएगा, उसको किया जाएगा, उसको लेकर सर अब तक हमारी प्राथमिकता ये है कि वर्तमान में हमारे सरकारी स्कूल की जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो, सुधार और रिफॉर्म्स हो। और इससे संबंधित ही हमने 2023 से लेकर वर्तमान लगभग कोई 2-2.5 वर्ष के आसपास की अवधि हुई है, बहुत से कदम उठाए हैं। और आप जानते कि हिमाचल प्रदेश जो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा था शुरू से लेके, लेकिन ये खेद का विषय कि कुछ वर्षों से गिरावट देखने को मिली। जितने भी विशेषकर जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो भी आपके मैं समझता हूँ मूल्यांकन हुए, जो भी आपके आंकलन हुए, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली थी। उदाहरण के तौर पे 2021 में जो नेशनल असेसमेंट सर्वे था, उसके अनुसार हमारी रैंकिंग आपकी 21वें स्थान पे पहुंच चुकी थी, 21वें पायदान पे पहुंच चुकी थी। असर की रिपोर्ट में भी कोई अच्छे रिजल्ट नहीं थे, लेकिन सरकार ने प्रयास किया और उसके परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। असर की रिपोर्ट एक उदाहरण है जहाँ पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, जैसे मैंने पहले कहा कि हम अंतिम पायदान में थे, आज लर्निंग और रीडिंग लेवल पे आज हम हिमाचल प्रदेश को मैं समझता हूँ अग्रणी प्रदेश के रूप में आंका गया है। और आने वाले समय में जैसे मैंने नेशनल असेसमेंट सर्वे जो 2 वर्ष के बाद होता है, वो भी आपका फाइनल स्टेज पे है और यहाँ भी हम आशा कर रहे हैं कि यहाँ पर भी रिजल्ट्स आपके बेहतर रहेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? और अभी भाजपा के मंत्री का बयान आने के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर दर्ज करने। हाँ, इसमें भाजपा कांग्रेस की बात नहीं, ये पूरे राष्ट्र की बात थी और इसमें पूरा राष्ट्र एकजुट था। और हमें गौरव है अपने सेनानियों पर, अपने फौजी भाइयों पर। और मैं समझता हूँ, और विशेषकर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात कर विशेषकर अगर कांगड़ा क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र महाराज देव भूमि के रूप में तो जाना जाता ही जाता है। वीरों की भूमि, सर्वाधिक जो आर्मी में इनरोलमेंट पूरे विश्व में है, पूरे मैं समझता हूँ भारतवर्ष में है, वो सर्वाधिक हमारे हिमाचल प्रदेश में है। और उसमें सर्वोपरि जो जिला आता है उसमें कांगड़ा, हमीरपुर
मीरपुर से जिले आते हैं और निश्चित रूप में एक बहुत ही मैं समझता हूँ साहसिक पहल हमारी आर्मी ने की है, जिसको पूरा मैं समझता हूँ राष्ट्र सराहता है। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लिखित परीक्षा होने के बावजूद भी 2 साल में जो है बीआरसीसी की जो है वो नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। ये अंतिम स्टेज पे है। अब इसमें मात्र सिर्फ इंटरव्यू रह चुके हैं और हमें आशा है कि 1-2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया भी मुकम्मल हो जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।